हाय गाइस, तो मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया कि अगर एक बालकनी को बहुत ही सुंदर और डेकोरेशन तैयार करना है तो एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग कितनी आती है। और उस वीडियो के थ्रू मुझे ये पता लगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कॉस्टिंग जानने में, कि अगर कोई भी चीज़ जो हम गूगल पे फोटोज़ देखते हैं, जो बड़े बड़े इमेजेस देखते हैं, जो 5 स्टार होटल्स के रूम होते हैं वो इतने सुंदर जो दिखते हैं, एक्चुअल में उतनी कॉस्टिंग क्या आती है, कि अगर हम वो काम कराएंगे तो उसमें कॉस्टिंग या खर्चा कितने आने वाला है। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई रिसेंटली मैं एक 5 स्टार होटल में गया था जहां मैं रूम में रुका, और फिर मुझे एकदम से याद आया कि क्यों ना मैं इसी रूम के ऊपर की एक 5 स्टार प्रॉपर्टी और एक बहुत ही सुंदर रूम को अगर हम डेकोरेट करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं उसका पूरा लेआउट प्लान आपको दूंगा जो वहां जाके मैंने मेजरमेंट कर ली थी, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर आपका रूम भी सेम उस साइज का है या उससे थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो आप भी वो रूम को सेम वैसे डेकोरेट कर सकते हो, जिसमें आपको डायमेंशन या इंटीरियर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूं कि वो कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल रूम है, जो देखने में इतना अच्छा लगता है। तो गाइज, ये है इस रूम का एंट्रेंस, और ये देखिए कितना ये ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। कर्टेंस, मतलब कि एक इंटीरियर डेकोरेटर ने बखूबी यहाँ पे काम किया है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, एक एक स्पेस का यूज़ किया है। और ये मैं हूँ वीडियो में, मुझे भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, और अब मैं इसका सारा कॉस्टिंग इस वीडियो में बताऊंगा रूम का, और अगली वीडियो में बाथरूम का भी बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा तो आप लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब आइए इसकी हम कॉस्टिंग पे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वॉल में डिवाइड करेंगे, वॉल नंबर 1, 2, 3, 4, और उस हिसाब से सारी कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ जो वहाँ पे लगी हुई है उसकी हर एक चीज़ की कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेड की। आप ये जो बेड के पीछे पैनल देख रहे हो, कई बार मुझे कमेंट में भी, और जो लोग मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हैं उसमें ये भी पूछ रहे हैं कि यार ये एक्चुअल में जो पैनल बनवाते हैं, जो हम ये बेड का जो पैनल है, ये हम कई बार ड्राइंग रूम्स में भी बनवाते हैं या जगह जगह होता है, अगर आप होटल्स में जाओगे तो वहाँ भी ये बना रहता है। तो इस पैनल का जो साइज़ है वो एक्चुअल साइज़ है 5 फुट बाय 6 फुट का, जो बेड के सिराने हैं, जिसमें बेड डीअटैचेबल है, पैनल वहीं फिक्स्ड है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसके पीछे एक प्लाई लगती है, और प्लाई के ऊपर एक जो हमारा सोफ़ा बनाता है, जो गद्दी बनाने का काम करता है, वो आते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो 5 फुट बाय 6 फुट है, और 6 फीट इसकी हाइट है फ्रॉम द फ्लोर लेवल। पर अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ऑन एवरेज, अब इसमें अच्छे फैब्रिक भी आते हैं, थोड़े लो क्लास फैब्रिक भी आते हैं, बट ऑन एवरेज अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक अगर हम लेके चलेंगे तो जो इसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 350 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें इंक्लूडिंग ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन है। इसमें आपको कुछ अलग से करा के नहीं देना होगा, बस जो प्लाई है वो पहले आपको फिक्स करानी होगी, और बाकी का काम जो सोफे वाला होता है वो अपने आप आके कर देगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 × 6 स्क्वायर फीट और इंटू 350 करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आता है वो होता है 10,500 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा पैनल। अब इसके बाद जो दूसरा इसमें एलिमेंट है वो है हमारा, अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा ये रखना है कि जो बेड है वो आपको बिल्कुल नीचे लो फ्लोर हाइट का लेना है। आजकल जो बड़े बड़े बेड है वो नहीं लेने हैं, उसमें क्या होता है बैठने में उसमें इशू आता है, और ये बेड पे अगर हम कोई आके सिर्फ बैठता भी है तो ये एज अ चेयर भी काम करता है, जिसकी हाइट बिल्कुल सटीक होती है। तो बेड की जो कॉस्ट आती है वो ऑन एवरेज अगर मान के चलें तो 20,000 से लेके 40 से 50,000 तक का अच्छा बेड आ जाएगा जो प्लाई का। लेकिन अगर सॉलिड वुड में जाने वाले हैं तो फिर महंगा आएगा, वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास के बेड बन जाते हैं। तो ऑन एवरेज हम इस बेड को लेके चलते हैं 30,000 रुपीज़ का, जिसका साइज है 6 बाय 6 किंग साइज। अब इसके बाद जो दूसरा आप देख रहे हैं इसके बैक की वॉल पे, देखो यहाँ पे इंटीरियर ने कितना बखूबी काम किया है। मतलब इसने हर चीज़ को इस सिंपल टोन में रखा है कि हर चीज़ हाईलाइट भी हो रही है, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा कंटेम्प्रेरी नहीं है, सिंपल एंड एलिगेंट रूम इसका व्यू जो इंटीरियर डेकोरेटर है उसने रखा है। जो ये वॉलपेपर का इजीली 2 रोल वॉलपेपर के लग जाएंगे। अब वॉलपेपर का डिज़ाइन कैसे सेलेक्ट करना है वो मैंने आप वीडियो में बताया हुआ है, कि अगर किसी को ये वाली टोन चाहिए या कोई और अच्छी टोन चाहिए, कुछ फोटोज़ के थ्रू आप देख सकते हैं, तो वो कैसे लानी है, उसका कॉस्टिंग क्या आती है, उसको लगाने का तरीका क्या होता है, कैसे पता करना है कि वॉलपेपर घटिया क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी, वो हम बताया, वो देख सकते हो। तो अगर हम ये वॉलपेपर लगाते हैं तो इस वॉलपेपर का 2 रोल में काम हो जाएगा। तो ऑन एवरेज 2 रोल की कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन आपको पड़ जाएगी 3,000 रुपये। उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है साइड टेबल। अब ये दोनों साइड टेबल देख रहे हो, साइड टेबल जनरली बेड के साथ हमें मिल जाती है, लेकिन ये तो अगर हम साइड टेबल की बात करें तो ऑन एवरेज ये दोनों साइड टेबल अगर चाहे आप बनी बनाई लेंगे तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, अगर घर पे बनवाते हैं तो ऑन एवरेज ये दोनों साइड टेबल आपको 8,000 में रेडी, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मटेरियल, आपको तैयार होकर मिल जाएगी। और ये पूरा व्यू हम जो, अगर हम व्यू के स्टाइल की बात करें, जो अपने इंटीरियर की वीडियो में बताया हुआ है कि कितनी टाइप की टोन होती है, अगर कैसे इंटीरियर डिज़ाइन करना है, क्या थीम चलानी है, उस हिसाब से ये जो थीम है ये पूरी हमारी मिनिमलिस्ट है। मिनिमलिस्ट का मतलब हो गया कि ना ज़्यादा कैची, ना ज़्यादा डल,
बीच बीच का जो हो गया, ये वो मिनिमलिस्ट फील है जो हमेशा एवरग्रीन रहती है। जैसे घरों में व्हाइट कलर कराते हैं तो हमेशा एवरग्रीन कलर होता है। अब ये साइड टेबल के ऊपर हैंगिंग लाइट लगी हुई है। पहले मैं आपको कुछ और फोटोज दिखा देता हूँ कि इन लाइट के अलावा और भी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहले फोटोज देखो, ये सारी पेंडेंट लाइट या ड्रॉप लाइट बोलते हैं इनको, जो जनरली साइड टेबल के जस्ट ऊपर ही रखा जाता है। अब ये वॉल हैंग भी लगा सकते हैं या ड्रॉप, मैं तो कहूँगा ड्रॉप लगाओ, बहुत सुंदर लगती है, देखने में मजा आ जाता है। और जो एक कोन टाइप की लाइट है ये करीब हमें पड़ जाएगी 2500 की, और दूसरी जो लाइट है 3 लाइट जो अलग से एक एलिमेंट डाला हुआ है वो भी 2500 के आसपास पड़ जाएगी। तो दोनों लाइट मिला जुला के आपके पास 5000 की आ जाएगी, इंक्लूडिंग ऑफ अगेन इंस्टॉलेशन। अब इसके बाद आता है मिरर। देखो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि देखो आप एलिमेंट्स देखो, इसमें मिरर अपनी जगह पे लगा हुआ है, इस स्पेस को यहाँ पे सोफा रखा है। अब यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, सोफा भी रख लेते हैं लेकिन वॉल पे सिर्फ पेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डेकोरेटर ने एक शीशा रखा है, शीशे के साथ एक टेबल भी रखी है जिसमें आप खाना, लंच, डिनर या जो एश ट्रे रखी हुई है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इंटीरियर डेकोरेटर का हायर करने का फायदा है वो एक एक कोने को भी यूज़ करना जानता है कि कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिरर लगा दिया। इस मिरर की जो लेंथ विड्थ है वो 4 फुट 5 इंच बाय 8 फुट का है। और ये मिरर कि अगर हम रेट की बात करें, जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है वो 80 से 150 रुपए का चलता है, तो ऑन एवरेज हम इसको 110 रुपए स्क्वायर फीट ले लेते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑन एवरेज ये शीशा हमें 4000 रुपए का पड़ जाएगा। और एक चीज का याद रखना है कि शीशा अगर आप कहीं भी वॉल पे लगवा रहे हो तो पहले पीछे प्लाई फिक्स करनी है, उसके ऊपर लगवाना है। कई लोग सीधे दीवार के ऊपर डायरेक्ट लगवा लेते हैं, वो स्टड के थ्रू भी लगवा लेते हैं। देखो स्टड के थ्रू लगाओगे तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बिना स्टड के लगा रहे हो, प्लेन मिरर है, तो पीछे प्लाई ही लगवानी है। कई लोग कहते हैं सिलिकॉन लगा के लगा लो, इस पे लगा लो, उस पे लगा लो, वो काम नहीं करना है, नहीं तो होगा कुछ नहीं, थोड़े दिनों में शीशा अपने आप गिर जाएगा, टूट के किसी को चोट लग सकती है। उसके बाद ये सोफा रखा हुआ है जिसपे आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। तो इस सोफे की जो ऑन एन एवरेज प्राइस होगी वो हम मान लेते हैं 11000 रुपए के आसपास। इसका साइज अराउंड 4 फुट बाय 2-3 फुट का ही है। अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रॉपर वॉल है और हमें सेम ये फील चाहिए और हम इन एलिमेंट्स को टोटल अमाउंट ऐड करते हैं तो ऑन एवरेज ये आ जाता है हमारा 72,000 के आसपास। तो ऑन एवरेज हम इसको 70 से 75 के बीच में रख सकते हैं। तो अगर आपको ये फील चाहिए और ये सारे काम आपको कराने हैं तो ये कॉस्ट आपकी इतनी पड़ने वाली है। अब ये सेकंड वॉल है हमारी विंडो वॉल, जहां पे कर्टेन्स भी लगे हुए हैं, विंडो लगी हुई है और सारी चीजें। अब मैं इसकी कॉस्टिंग शुरू करता हूं। अभी सेकंड वॉल में सबसे पहले पैलमेट बना हुआ है। अभी इंटीरियर डेकोरेटर ने इतना सटीक यहाँ पे पैलमेट दिखाया जिससे हमें एक बॉर्डर दिख रहा है, एक फिनिशिंग दिख रही है कि बहुत जो पर्दे लगे हुए हैं वो पर्दे अपने आप में एक लुक दे रहे हैं। जब मैं इस वॉल की तरफ देखता हूँ तो पर्दे देखने में ऐसे लगते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं पर्दे, जबकि पर्दे इतने कोई खास नहीं है, नॉर्मल पर्दे हैं ये। बट जो उसकी टोन है, उसका जो कलर सिलेक्शन है, उसके ऊपर जो ये अलग से पैलमेट हम बोलते हैं, ये जो अलग से साइड कवरिंग लगी हुई है जिसमें पर्दों का एंड नहीं दिखता है ऊपर से ना साइडों से। और कल को अगर आप पर्दे अंदर रखते हैं तो साइड में चले जाते हैं, वो अलग एक पैटर्न दिखाई देता है जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, नो डाउट। और वीडियो पूरी देखना, आखिरी में पूरा लेआउट प्लान देने वाला हूँ जिसमें मैंने भी खूब मेहनत करी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि होटल में भी जाके मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा था जिससे कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। तो एक सब्सक्राइब करो यार, लाइक तो कर दो यार। तो अगेन इस वॉल पे भी एकदम सटल टोन रखी गई है। सटल टोन का मतलब हो गया बिल्कुल सिंपल, ना ज्यादा हाई फाई ना ज्यादा लो, बिल्कुल एलिगेंट, एक जो डिसेंट चीज होती है वो बनाई गई है। अब ये जो पैलमेट है, इस पैलमेट को बनाने में खर्चा लगता है क्योंकि ये फिनिशिंग की चीज़ है, इसमें काम अच्छे से करवाना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज ये पैलमेट करीब 27 रनिंग फुट के आसपास बैठता है और जिसकी कॉस्ट आ जाती है करीब करीब आप मान के चलिए 250 से 350 के बीच में। तो हम इसे 300 रुपए ले लेते हैं। तो 300 रुपए के हिसाब से इसका जो कॉस्ट आता है वो आता है करीब 8000 रुपए के आसपास। और इसके ऊपर आप माइका भी लगा सकते हैं, लकड़ी के ऊपर जो पैलमेट बनेगा लकड़ी में बनता है, इसके ऊपर माइका भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर लगा हुआ है वॉलपेपर। तो अगर हम सिर्फ वॉलपेपर ही लगाते हैं तो 1000 रुपए का और खर्चा बढ़ जाएगा। अब ये कर्टेन्स है, कर्टेन्स कोई खास नहीं है, मैंने वहाँ पे उनका फैब्रिक भी देख लिया था। ऑन एवरेज ये सारे पर्दे जो इसमें दिखाई दे रहे हैं वो 5 से 7000 के बीच में पर्दे आ जाएंगे। पर्दों की जो स्टार्टिंग है वो करीब 650 रुपए से हो जाती है और फिर रेंज की कोई कमी नहीं है, लाखों तक जाते हैं। अब वॉल नंबर 3 पे अलग से यहाँ पे एक स्टडी टेबल दी गया है जो कि आप भी अपने रूम में करा सकते हैं, अपने बेडरूम में करा सकते हैं। अब जो ये स्टडी टेबल है, ये स्टडी जो चौड़ाई है इसकी 4 फुट की है और 1 फुट की इसकी डेप्थ है और इसमें 2 ड्रॉज बने हुए हैं। तो ऑन एवरेज ये टेबल का अगर हम बनवाते हैं, इसमें मई का फिनिश है, इस पर कोई वॉलपेपर नहीं है, तो अगर इसको हम रखते हैं तो ये टेबल ऑन एवरेज आपकी 15,000 रुपए में बनके तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें भी आप देखो कितनी फिनिश सिंपल रखी गई है। एक पूरे कमरे में थीम चल रही है जो कि एक बेज कलर की फील आ रही है, या क्रीम बोल सकते हैं उसको, क्रीम तो नहीं, बेज कलर की थीम आ रही है, उससे मिलता जुलता सब कुछ हाईलाइटिंग उसी से रिगार्डिंग। ये ऐसे कलर्स होते हैं जो पूरी जिंदगी भर सुंदर ही दिखाई देते हैं, कभी बोरिंग नहीं होती। अब ये जो ऊपर पेंटिंग लगी हुई है, ये
पेंटिंग करीब 1200-2000 के बीच में आपको कहीं भी मिल जाएगी। लैंप है वो लैंप 2000 के आसपास हो जाए। और जल्द ही मैं एक चीज पे काम कर रहा हूं जिसमें से जो फोटोज में आप देखते हो वो एग्जैक्ट आपको इक्विपमेंट मिल सके और कैसा वो देखने में लगता है वो इजीली आप कहीं से भी बैठे बैठे मंगा सके। अब जो एक ग्लास टेबल है, इस ग्लास टेबल ये मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेटर ने देखो कितने कमाल से काम किया है, क्योंकि अगर हम सॉलिड वुड की टेबल या अगर इसी शेप में इसी डिजाइन में कोई और लकड़ी की टेबल लगाते तो उसमें होता क्या, काफी ना कंजेशन फील होती। तो इसमें ग्लास इसलिए रखा है कि जो हमारी विजन है, जो हमारी विजुअलिटी है, जब हम उसको देखते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा जब लिफ्ट का साइज छोटा होता है तो वहाँ पे शीशा लगा दिया जाता है। कोई सैलून में जाएंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा शीशे होते हैं कि जिससे एरिया वो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पे इसने क्लियर ग्लास लगा दिया है। क्लियर ग्लास से क्या हो रहा है कि हमें दूर तक दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें ऐसा कंजेशन वहाँ फील नहीं हो रही। अगर यहाँ लकड़ी की टेबल होती तो डेफिनेटली बहुत कंजेस्टेड एरिया लगता और वो काफ़ी बिछा बिछा सा दिखाई देता। तो अगेन ये इंटीरियर डेकोरेटर ने यहाँ पे कमाल किया है, जो सोचना एक सच में एप्रिसिएशन का काम है। और ये ग्लास की वजह से हमें यहाँ पे कोई छोटी फील नहीं आ रही है और हमारे एक रूम के अंदर स्टडी टेबल विद चेयर भी है। तो अगर ये ग्लास टेबल है, अब ग्लास टेबल ये बैंड जो मिलता है, बैंड वाला, ये ग्लास प्रॉपर बैंड है, इसमें कोई ये नहीं है कि ज्वाइन हुआ है, तो ये बैंड तो बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर वो लेने जाओगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक ग्लास शेल्फ ऊपर का और एक नीचे का आप वो करके लगा सकते हो और इसको पेस्ट करके रख सकते हैं। और ये टफंड में लेना है, कच्चा ग्लास नहीं लेना है। तो ये जो ग्लास है ऑन एवरेज में 4 से 5000 का पड़ जाएगा। इसको 4000 हम लेके चल सकते हैं। अब आती है चेयर। ये चेयर तो 8000 से लेके 12000 तक जा सकती है, तो इसको हम 12000 पकड़ लेते हैं। चेयर का कलर भी बहुत एस्थेटिक है, मतलब बहुत ही सुंदर रखा गया है, एकदम सटल टोन कलर है, जिससे कि ना ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं। तो आप फोटोज देखो, पहले देखो चेयर कितने सुंदर सुंदर कलर में, बट थीम खराब नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई और कलर की चेयर डाल देते तो देखने में बहुत ही गंदी दिखाई देती और हमारी जो थीम है वो बिगड़ जाती। और अक्सर मैंने देखा है कि जब मेरे पास कंसल्टेशन की जो कॉल्स आती हैं, जिसमें मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे कैसे इंटीरियर कर सकते हैं या जब उनका काम चलता है, तो वहाँ पे ये जब मैं उनका घर देखता हूँ, कई बार कई लोग ये गलती कर देते हैं कि अच्छी थीम चल रही है, चलते चलते उसमें और 4-5 कलर डाल दिए और वो फिर थीम का सब ऐसे तैसे हो जाती है। अब ये टीवी यूनिट है, ये टीवी यूनिट अगेन प्लाई का बना है और अब ये टीवी यूनिट पे अगेन फिर से वॉलपेपर लगाया है सो दैट कि जो थीम है वो बनी रहे। अब ये टीवी यूनिट ऑन एवरेज आपको 8 से 10,000 में इजीली बन जाएगी। ये आप बनवा सकते हो, घर पे बनवा लो, कोई इशू नहीं आएगा, कारपेंटर इजीली बना देगा। अब जो टीवी वॉल है, इस टीवी वॉल की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 40 से 45,000 के बीच में। अब हम आते हैं वॉल नंबर 4 पे। पहले तो आप फोटो देख लो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है, एक कबर्ड है, ऊपर पैलमेट बना हुआ है, एक ड्रेसिंग यूनिट है। तो अगर मैं बात करूं इस कबर्ड की, तो इस पूरे रूम में जो सबसे महंगा आइटम है वो ये कबर्ड ही होने वाला है, क्योंकि इस कबर्ड में मिरर लगा हुआ है अगेन, सो दैट कि रूम ज्यादा बड़ा दिखाई दे। अब इस कबर्ड का जो साइज है वो है 8 फुट बाय 4 फुट। अब मैं अगेन देखो, ये सस्ती भी कबर्ड बनती है पर ये महंगी इसलिए बनेगी क्योंकि जो इसमें फिटिंग्स लगने वाली है वो सारी सॉफ्ट क्लोज होगी। हमेशा ब्रांडेड की लेनी है, नॉन ब्रांडेड नहीं। ब्रांडेड कैसे लेना है हार्डवेयर का, वो किचन में मैंने बना हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो वहां पे वीडियो जाके, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। अगेन सॉफ्ट क्लोज लो, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से बंद किया हमने दरवाजे को तो होगा क्या, शटर में शीशे में क्रैक आ सकते हैं, जो कि अगेन आपके पैसे खराब हो सकते हैं। और सॉलिड वुड में बनेगा, बढ़िया बोर्ड में बनवाने हैं, कोई इसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो अगर इस बोर्ड की मैं बात, अब इस कबर्ड की मैं बात करूं, तो ये कबर्ड जो हमें बनेगी, तो ये इसकी जो कॉस्ट आएगी ऑन एन एवरेज जो आएगी करीब 1400 से या 1500 के बीच में। तो ऑन एन एवरेज हम 1450 रुपए इसको 1450 रुपीज पकड़ लेते हैं। तो 32 इंटू 1450 होता है करीब 40,000। तो आपका फ्रेट, किराया, आना जाना मिला के आप इस कबर्ड को 45 से 50,000 के बीच में पकड़ सकते हैं, जो इतने की पड़ेगी ही पड़ेगी। और अच्छी ही बनवाना है, इसमें कोई कंजूसी मत करना, नहीं तो पैसे खराब हो सकते हैं सारे। अब दूसरा जो आप यूनिट देख रहे हो वो एलिमेंट है इसमें, वो है ड्रेसिंग यूनिट। अगेन इसके नीचे 2 ड्रॉर्स हैं, ये अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि ये होटल है तो इसके नीचे एक फ्रिज रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ड्रेसिंग यूनिट बनवा रहे हो तो इसके नीचे आपको एक पफी रखवाना है, जो आप बाहर निकाल सकते हो, जिसपे बैठ के आप अपना मेकअप वगैरह जो भी यार ड्रेसिंग कर रहे हो वो इसमें देख के आप इजीली आप कर सकते हो। अब इसमें कुछ एड ऑन खर्चे भी हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एसी लगा हुआ है वो सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो अलग से जो एसी लगेंगे वो अलग कॉस्ट में हो जाएंगे। अगेन वो इंटीरियर में नहीं आते हैं, तो मैं इसको उस वीडियो में काउंट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, इसमें अगर आप फॉल सीलिंग कराएंगे तो ऑन एन एवरेज इसमें अगर आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो करीब 100 स्क्वायर फीट के आसपास फॉल सीलिंग जो डिजाइन कराएंगे वो होगी, नहीं तो फिर फ्लोर का एरिया उतनी पूरी फॉल सीलिंग करा सकते। तो फॉल सीलिंग आपकी पीओपी में हो जाएगी और उसका जो कॉस्ट आएगा ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए आएगा, तो इसको भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो जो कबर्ड वाली वॉल है, इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 58,000 के आसपास। अब इसमें जो सबसे मेन एलिमेंट है, जो इस पूरे रूम को फील दे रहा है, जो दिख नहीं रहा है पर अपना काम बखूबी कर रहा है, जो एक इंटीरियर डेकोरेटर जानता है कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है, वो है कारपेट। दैट्स राइट। क्या आपने नोटिस किया इस पूरे रूम में टाइल थी ही नहीं, टाइल दिखाई ही नहीं दी? वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बिछाया गया है कारपेट। अगेन ये कारपेट बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है।
आप इसको लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हो और बहुत ही अच्छे रेट पे आ जाता है। तो इसी के नीचे लोकल कोई भी फ्लोरिंग करवाओ और उसके ऊपर जस्ट इसे बिछा दो, जो कि अगेन देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगा। अब इस रूम में जो कारपेट आएगा वो करीब करीब आप मान के चलिए 10 से 15 हज़ार के बीच में पूरे रूम का कारपेट आ जाएगा। आप छोटे भी ले सकते हैं, 3-4 हज़ार वाले भी ले सकते हैं, बट अगेन सटल कलर में लेना है, क्योंकि इस रूम की जो फील है वो सटल कलर में है, जो एक नॉर्मल और एक सूदिंग कलर है। इसीलिए जब मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो इंटीरियर कैसे करना है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं और कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको फ़ोन के थ्रू सारा गाइड कर देंगे कुछ छोटा सा चार्जेस लेकर। तो इस रूम की कॉस्ट जब हम टोटल निकालते हैं तो वो निकलती है ये। तो अगली वीडियो में इसी 5 स्टार होटल के बाथरूम पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसकी कॉस्टिंग क्या है, जिसमें हाई एंड बाथरूम को अगर हम बनाने जाते हैं तो उसका खर्चा कितना होता है। तो अब जिस पॉइंट का आप इंतजार कर रहे थे कि वो डायमेंशंस क्या हैं और वो क्या है, ये फोटो मैंने डाल दिया, अब ये ले सकते हैं। और जो रूम का साइज है वो रूम का साइज है 18.5 फुट बाय 11 फुट, मतलब कि 18 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। टिल देन गुड बाय।